Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. So dear student, in this lecture we are going to talk about NEET syllabus of 2024. So let's see what are the modifications is within the 2024 syllabus of NEET. नीट के सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं बेटा, जिसमें कुछ पोर्शन को ऐड कर दिया गया है और कुछ पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है. तो सीक्वेंशियल वाइज हम लोग 2024 का क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे. एंड वी ऑल्सो सी द डिलीटेड पोर्शन ऑफ द एनसीईआरटी बुक. क्लियर? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड. As you all know, serial number is given here and chapter name, deleted topic as well as newly added topic. साइमल्टेनियसली आपको सभी टॉपिक्स के सभी चैप्टर्स के आपको इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं. ठीक है, 2024 के सिलेबस में आपको कुछ चीज़ें न्यूली ऐड की हुई है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, न्यू ऐड करके पढ़ना है. और कुछ चीज़ें जो है जैसे डिलीट कर दिया गया है बट समवॉट कंडीशन वो कोरिलेट करता है. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम देख रहे हैं दैट इज टेक्सोनॉमिकल ऐड. टेक्सोनॉमिकल ऐड यानी ये जो सामग्रियाँ थी जिससे हम पहचान करते थे किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की या एनिमल की, पादप की या जंतु की, इसी के मदद से हम जानकारियाँ उठाते थे. एड्स में क्या क्या थे, बॉटनिकल गार्डन थे, जूलॉजिकल पार्क्स थे. ठीक है, एड्स में क्या देखते हैं हम, हर्बेरियम था. तो ओवरऑल हम लोग देख रहे थे कि इसमें कीज और एड्स ये हमारे हेल्प कर रहे थे, सहायक सामग्री थे किसके आइडेंटिफिकेशन में बेटा, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की जानकारी के बारे में ये बताते थे. सो यहाँ पे हमें इस वाले पोर्शन को डिलीट जरूर करना है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अबाउट दिस टॉपिक. So this portion is deleted from the first chapter, that is the living world. सबसे फर्स्ट चैप्टर सबसे फर्स्ट यूनिट 11th क्लास, ये 10+1 का है. 10+1 का सिलेबस है जिसमें आपको लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिकल ऐड कर देना है, डिलीट कर देना है. इसको हम रेड से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है बेटा. और जिसे हमने ऐड करना है उसको हम वाइट से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा, वर्गीकरण. ठीक है, जैविक वर्गीकरण. देखिए ये क्या है, जैविक. ओके वेट, आई यूज डिफरेंट कलर टू शो दिस. वेट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी बेटा जैविक वर्गीकरण. जैविक वर्गीकरण में हमने क्या चीज़ें ऐड करना है या क्या चीज़ें डिलीट करना है, तो इसमें कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है और ना ही कोई चीज़ ऐड की गई है. क्योंकि क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो हमको पढ़ना ही है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो हमें उसको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी सीक्वेंशियल वाइज, तो हमें उस पूरे पार्ट को करना है. सो आइए जानते हैं प्लांट किंगडम में कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है. प्लांट किंगडम, पादप जगत. पादप जगत में कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है बेटा, तो पादप जगत में एंजियोस्पर्म वाला पार्ट डिलीट किया हुआ है, प्लांट लाइफ साइकिल डिलीट की हुई है एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिलीट कर दिया गया है. एंजियोस्पर्म क्यों एंजियोस्पर्म को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ना है उसे किसमें, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स में. ठीक है, और या तो हमें फैमिली एक न्यू टॉपिक ऐड किया हुआ है. न्यू टॉपिक क्या है बेटा, न्यू टॉपिक है प्रैक्टिकल सिलेबस ऑफ फैमिलीज. तो फैमिली क्या होती है, फैमिली तो पूरी की पूरी एंजियोस्पर्मिक ही फैमिली है. ठीक है, एंजियोस्पर्म ही है, मीन्स आवृत बीजी ही है. सो यहाँ पे नहीं भी पढ़ेंगे तो हमें यहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल सिलेबस में. ओके, ये जो प्रैक्टिकल सिलेबस है इट इज नथिंग बट द फैमिली. ठीक है, हमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ये जो यहाँ पे डिलीट किया हुआ है ना, ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पादप जगत की आकारिकी, पादप जगत की आकारिकी. ये जो पादप जगत की आकारिकी है बेटा, इसमें कौन सा पार्ट को डिलीट किया हुआ है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ का रूपांतरण, तने का रूपांतरण और लीफ का रूपांतरण. ठीक है, जड़
तना और पत्ती, तीनों के रूपांतरण को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और फेबिएसी फैमिली मतलब कि जितने भी दलहने होती थी, दलहने दालें, ठीक है, जितनी भी दलहने थी, दालें थी, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, न्यू चीजें ऐड की गई है, ठीक है, न्यू चीजें ऐड की गई है, जिसमें मालवेशी फैमिली है। मालवेशी फैमिली मतलब हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, जासवंत का फूल, ठीक है, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिएटी और ग्रामिनी, ये आपको न्यू फैमिली के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे जो डिलीट किया हुआ पोर्शन है बेटा, दैट इज द लिलिएसी एंड द फेबिएसी। लिलिएसी एंड फेबिएसी पार्ट इज डिलीटेड, ओके, इन द syllabus of 2024. Is it clear? Now एनिमल किंगडम जैसा का वैसा आपको पूरा का पूरा लर्न करना है, मतलब आपको कौन सा जगत, जगत एनिमल एनिमेलिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको करना है, ना ही कोई चीज यहाँ पे डिलीट हुआ है, ना ही कोई चीज ऐड हुआ है, सबसे बड़ा चैप्टर बोल सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं हम। यस, दिस वन इज चैप्टर नंबर 6, एनाटॉमी, आंतरिक संरचना, ठीक है, एनाटॉमी, आंतरिक संरचना देखते हैं हम। आंतरिक संरचना में सबसे पहले हमने क्या देखना है बेटा, फ्लावरिंग प्लांट की आंतरिक संरचना में टिश्यू देखना है। टिश्यू मतलब ऊतक, ऊतकों वाला जो पार्ट है उसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आप ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास के सिलेबस में आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं अबाउट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, फिर उसमें सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सो दिस आर द बेसिक थिंग। सो यहाँ पे इस पार्ट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया। बट अगर आप टिश्यू के फंक्शंस को नहीं जानेंगे तो ओवरऑल आपकी फिजियोलॉजी में आप कुछ नहीं कर सकते। सो आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस पर, ओके। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ, वेस्कुलर कैम्बियम। अच्छा, इसमें डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन, ये 3 टर्म्स आते थे। डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, इस तरीके के जो 3 टर्म्स थे, इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए बेटा, दिस पोर्शन इज डिलीटेड, ओके। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग्स की एक्टिविटी को हटा दिया गया है। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, यहाँ पे रेज बन जाती है ऐसे, इस तरीके से वुड में, इस तरीके से वुड में आपका जो डार्क बैंड, लाइट बैंड टाइप का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, तो दैट इज द स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। उसके बाद हार्ड वुड, शेप वुड, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। कॉर्क कैम्बियम, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड टॉपिक, एंड द सेकेंडरी ग्रोथ इन द रूट, this part is also deleted. Is it clear? Now proceed to structural organization in animal. संरचनात्मक वही संगठन आपको देखना है, किसमें, एनिमल्स में। एनिमल्स में आपको क्या देखना है, संरचना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, संरचनात्मक संगठन देखना है हमें एनिमल्स में। तो यहाँ पे बेटा अर्थवॉर्म को अब नहीं पढ़ना है। अर्थवॉर्म का जो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, रिप्रोडक्टिव पार्ट दिया था, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया था, नर्वस सिस्टम दिया था, ओवरऑल आपको पूरे पोर्शन दिए हुए थे। कौन सा सिस्टम पढ़ते थे आप बेटा, यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ते थे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे अर्थवॉर्म का, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे, पाचन तंत्र पढ़ते थे, है ना। इसके बाद इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते थे, श्वसन तंत्र पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, इसके बाद कौन सा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से ये जो सिस्टम आपने पूरे पढ़े हैं 11th क्लास में, अगर आप +2 पास आउट स्टूडेंट है तो आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट दिस पार्ट इज डिलीटेड। नाउ जो न्यूली एडेड टॉपिक है, दैट इज द फ्रॉग, आपको क्या पढ़ना है, अब फ्रॉग पढ़ना है। अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ एम्फीबियन, उभयचर के बारे में पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, उभयचर, एम्फीबियन, इनकी पूरी की पूरी ये सेम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एटसेट्रा, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी टाइप आपको पढ़ना है ऑफ फ्रॉग,
क्लियर. यूनिट द यूनिट ऑफ लाइफ सेल. कोशिका. कोशिका के जो बारे में है आपको पूरा ही पूरा पढ़ना है. यहाँ पे कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है बेटा, ना ही कोई पोर्शन ऐड हुआ है, बिकॉज सेल तो सेल है. एवरी सेल हैव मेन रोल इन प्लांट की बॉडी में हो या एनिमल की बॉडी में हो, दोनों में ही ये एक बेसिक यूनिट है. और इसके बिना इट एक्ट लाइक अ ब्रिक इन अ होल बिल्डिंग. जैसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, तो दिस इज ऑल मेड अप ऑफ सेल. सो ऑब्वियस आपको सेल में सभी कुछ चीज़ें पढ़नी है, सभी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना है. नेक्स्ट देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 9 ऑफ 11th क्लास 10+1 का बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में अगर देखें तो बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारे टॉपिक को डिलीट किया हुआ है. ठीक है, इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग है जो कि आपको दिया हुआ था. यस, डीएनए वो फॉर्मेशन होता है ना, उस टाइप. सो बॉन्ड लिंकिंग को हटा दिया गया है. मोनोमर्स इन अ पॉलीमर्स हटा दिया गया है. डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है. दैट मीन्स कि एना प्लस कैटा वाला, एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड पोर्शन. उसके बाद मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ फॉर लिविंग, ये भी हटा दिया गया है बेटा. और दिस वन इज ऑल्सो डिलीटेड, द लिविंग स्टेट. द लिविंग स्टेट इज ऑल्सो डिलीटेड. दिस पोर्शन इज डिलीटेड फ्रॉम द टॉपिक बायोमोलिक्यूल. ओके, न्यूली एडेड टॉपिक कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी न्यूली एडेड टॉपिक नहीं है यहाँ पे. सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड, ये इन सब चीज़ों के बारे में और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है. क्लियर. इसके बाद करते हैं हम लोग बात सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की. सेल कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन. ठीक है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, चक्र और कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन. तो इसमें पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ना है बेटा. ये आपको हर एक चैप्टर में काम आएंगे. कोशिका चक्र में आपको पूरी बताना है एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, इस तरीके से. फिर एम फेज, आपका एम फेज में माइटोसिस, मियोसिस दोनों, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये दोनों विभाजन इन डिटेल, पूरा का पूरा डिटेल होगा. इसमें कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, तो हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में. फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, कोई भी पार्ट ऐड नहीं हुआ है. रेस्पिरेशन में भी सेम. क्लियर. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे देखिए बेटा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, दैट इज द फोटोपीरियोडिज्म, वर्बलाइजेशन एंड द सीड डॉर्मेंसी. सीड डॉर्मेंसी, जो सीड की जो डॉर्मेंसी स्टेट रहती है जर्मिनेशन से पहले वाली और सीड फॉर्मेशन के बाद वाली स्टेज, एट दैट सिचुएशन जो सीड रहती है वो एज इट इज पड़ी हुई रहती है, बिना जर्मिनेट हुए. प्लूम्यूल्स और रेडिकल में वो क्या नहीं होती, बाइफरकेट नहीं होती. एट दैट सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी बेसिकली. सो ये जो में था, ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया है. इसमें वर्बलाइजेशन डिलीट हो गया है. एंड द लास्ट वन इज सीड डॉर्मेंसी. कोई भी टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, बाकी सभी एज इट इज है. जैसे कि आप एनिमल फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज देखते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन देखते हैं, पूरा का पूरा सेम है. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी एज इट इज है. लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज ऑल्सो दी सेम. नो वन टॉपिक इज डिलीटेड एंड एडेड. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र में देखें, हम तंत्रिका तंत्र में देखें बेटा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स सेक्शन को डिलीट कर दिया हुआ है. ये 10th में आपने पढ़ रखा है. ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, दिस वन ऑल्सो डिलीटेड. यस, सेंस ऑर्गन में आईज एंड ईयर इज ऑल्सो डिलीटेड. सेंस ऑर्गन में आईज एंड ईयर इज ऑल्सो डिलीटेड. ईयर एंड आइस इज डिलीटेड. न्यूली एडेड टॉपिक कोई भी नहीं है बेटा इसमें. यह ध्यान ये रखना है आपको कि आइस एंड ईयर दोनों ही क्या है, डिलीट पार्ट है. ओके, नाउ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम आएगा. पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा तो पूरी ग्लैंड्स आएंगी. ठीक है, आपकी ग्लैंड्स डक्टेड ग्लैंड्स आएगी और
डक्टलेस ग्लैंड्स आएंगी. ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. बेसिकली हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं. एक्चुअली में जो डक्टेड होती है, they have the duct like structure in which they feel the hormone, और डायरेक्ट वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं, उसे क्या करती है, फ्लो करती है. क्लियर. यहाँ पे देखिए दो टाइप होते हैं, एक्सोक्राइन यस एंड एंडोक्राइन. एंडोक्राइन में हमने डायरेक्ट फ्लो टू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम एंड डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड ग्लैंड. इनके पास क्या होता है, डक्ट होता है. क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ यहाँ से आपका +2 शुरू हो जाता है बेटा. 10+2 मीन्स 12th का टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है यहाँ से. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. आफ्टर दैट ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ वाइड टॉपिक, और इसमें कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, कोई भी पोर्शन ऐड नहीं हुआ है. दैट मीन्स कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना है. ओके. After that we will proceed to the next slide. So that is the reproductive health. Reproductive health is a very important much topic. यहाँ पे आपका पूरे के पूरे reproductive health से related diseases आपको पढ़नी है. यहाँ पे जैसे आपको human health and diseases में आप लोग viral disease, ये bacterial disease, fungal disease इस टाइप से पढ़ते हैं. यहाँ पे human reproductive health से related disease आप देखेंगे. STDs देखेंगे. यहाँ पे क्या देखेंगे, sexual transmitted diseases देखेंगे, STDs. ओके. उसके बाद देखते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो यहाँ से आपका जेनेटिक्स स्टार्ट होता है. ठीक है, आपका ये वाला पोर्शन क्या है, जेनेटिक्स वाला पोर्शन है. जेनेटिक्स वाला पोर्शन है मतलब अनुवांशिकी, अनुवांशिकी. ठीक है, अनुवांशिकी यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है बेटा. ये दोनों ही टॉपिक मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इसके बाद हम इवोल्यूशन में देखेंगे तो विकास किस तरीके से हुआ. यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन आपका आएगा, कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है, बल्कि एक और ऐड हुआ है यहाँ पे टॉपिक. दैट इज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ नियो डार्विनिज्म. डार्विन की थ्योरी तो ऑलरेडी थी ही थी. यहाँ पे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी आपकी आ गई है, जिसमें नियो डार्विनिज्म के बारे में दिया हुआ है. सो आपको ये ऐड करना है. दिस टॉपिक इज एडेड, न्यूली एडेड. ये एक्चुअली में आपके BSc MSc मतलब बैचलर ऑफ साइंस या आप मास्टर ऑफ साइंस करते हैं तभी ये वाला टॉपिक है वहाँ पे. सो अब ये आपका 12th में भी आपको पढ़ना होगा. आपको नीट के सिलेबस में ये चीज़ ऐड करना है. अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में बेटा आपको 3 टॉपिक ऐड करना है. दैट इज टोबैको अब्यूज़, कि टोबैको का अब्यूज़ हम लोग कैसे कर रहे हैं, बिकॉज निकोटीन रहता है इसमें. फिर यहाँ पे डेंगू डिसीज आपको देखना है, चिकनगुनिया देखना है. ठीक है, चिकनगुनिया एंड डेंगू आर द 2 डिसीजेस. और टोबैको अब्यूज़ भी हमें डिसीज ही कॉज करेगा, ऑब्वियस है. सो आपको ये 3 डिसीजेस पढ़ने हैं. क्लियर. क्लियर. नाउ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये पार्ट आपके 12th क्लास से डिलीट कर दिया हुआ था, बट आपको पढ़ना है. नीट एग्जाम ओरिएंटेड है ये. क्लियर. आफ्टर दैट बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. जैव प्रौद्योगिकी यहाँ से शुरू होता है बेटा. जैव प्रौद्योगिकी, इस वाले पार्ट में कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई है, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है. द लास्ट स्लाइड इज नाउ दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. मतलब कि जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं हम ऑफ जैव प्रौद्योगिकी. इसमें कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, बल्कि एक चीज़ ऐड हुई है बेटा, दैट इज टिश्यू कल्चर. ठीक है, टिश्यू कल्चर मीन्स क्या, कि टिश्यू की सहायता से हम न्यू प्लांट को ओरिजिनेट करवा रहे हैं, जर्मिनेट करा रहे हैं. क्लियर. बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतने फास्ट नहीं हो पाता है, उन्हें टाइम लगता है. दैट्स वाई हम टिश्यू कल्चर करके क्या करते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा रिप्रोडक्शन ले रहे हैं. ठीक है. इट विल हेल्पफुल फॉर अस इन मेंटेनिंग द फूड प्रॉब्लम, या बिकॉज पॉपुलेशन इज टू हाई. सो हमें इस तरीके अपनाने पड़ते हैं फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. ओके. नाउ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे पोर्शन डिलीट हुए हैं बेटा. देखिए कौन से पोर्शन डिलीट हुए हैं. ऑर्गेनिज्म एंड इट्स वेट, यस
ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर एंड एडेप्टेशन। ये तीनों ही पार्ट आपके डिलीट हुए हैं। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक, एबायोटिक में क्या क्या आएंगे, विंड, एयर, इस तरीके से, एंड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन डेजर्ट का एडेप्टेशन, जीरोफिटिक कंडीशन, एक्वेटिक कंडीशन, यहाँ पे एडेप्टेशन को हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद न्यूली कोई और टॉपिक ऐड नहीं है। फिर इसके बाद इकोसिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सक्सेशन को हटा दिया गया बेटा, इकोलॉजिकल सक्सेशन को, सक्सेशन ऑफ प्लांट एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ये भी हटा दिया हुआ है, दिस पोर्शन इज डिलीटेड। न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब इसमें सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सो दिस साइकिल इज डिलीटेड। उसके बाद आप इकोसिस्टम, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, यही जिसकी बात की हमने, इकोसिस्टम सर्विसेज इज ऑल्सो डिलीटेड। नाउ द लास्ट वन, द लास्ट टॉपिक इज द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता एंड उसका संरक्षण। जैव विविधता, जैव विविधता और संरक्षण, जैव विविधता और संरक्षण। अगर संरक्षण की बात करें बेटा, जैव विविधता और इसके संरक्षण की बात करें तो यहाँ पे सीक्रेट ग्रूव्स एक टॉपिक ऐड किया हुआ है जो कि आपके लिए नीट 2024 के क्वेश्चन का बैंक हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Clear? So this is all about the deleted portion and the newly added part, which is for your 2024 syllabus. Okay, so keep in mind the PDF is available in the link below. So please keep watching this series of lecture in YouTube as well as in a app of Inspire Academy Balaghat. So we will meet in a next lecture. Hope you enjoy my lecture. Please like, subscribe and share it. Have a nice day.